अभी हम सभी जो देखकर गा रहे थे, अब उन्हीं के लिए बोल सकता हूँ, है ना। जो चुपचाप बैठे हुए थे वो सोच रहे होंगे पता नहीं कब पूरा होएगा। पर लेकिन जो साथ में गा रहे थे, मैं चाहता तो इसे स्पीड से भी पढ़ सकता था, पर लेकिन स्पीड से पढ़ने में जो रस बरस रहा था वो रस नहीं बरसता। जो लयबद्धता चल रही थी वो लयबद्धता नहीं आती, और लयबद्धता नहीं आती तो रस नहीं आता, और रस नहीं आए तो फिर कहीं ना कहीं मन इधर उधर भटकता है। मन जब इधर उधर भटकता है तो भगवान की वाणी की असाधना हो जाती है। इसलिए जो बिना वैसे बैठे थे उनको कोई भी कष्ट हुआ हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, उनको भी तस्मिच्छामि कर लेते हैं। 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान का बड़ा अद्भुत अध्ययन है। इंद्रियों का और मन का खेल है इसके अंदर। ये अध्ययन का जो हिंदी है, अगर कोई शांत चित्त होकर के पढ़े अपने घर में रखे हुआ है, क्योंकि आगम अगर घर में रहता है, मन में अगर भाव आते हैं कि चलो आज भगवान की वाणी पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अपनी गलतियों का भी पता चलता है, अपनी भूलों का पता चलता है, और भूलों का अगर पता लग जाए तो भूल दूर होने लग जाती हैं। पहले हम 4 लाइनें दोहरा लेते, क्योंकि वो 4 लाइनों में कहीं ना कहीं इतने बड़े अध्ययन का सार आ जाता है, और सार समझना बहुत जरूरी है। ये सार उन सभी के लिए है जो इस सूत्र की पूर्णाहुति के बाद ये सोच रहे थे महाराज जी हमारी भाषा में कब बोल लेंगे। अभी तो भगवान की भाषा में हम सब गा रहे थे। मैं सोच करके आश्चर्यचकित हो जाता हूं। आज से 2550 वर्ष पहले जब भगवान महावीर लगातार 48 घंटे बोले, ना बोलने वाले थके, और आपके यहां तो 1-1.25 घंटे से ऊपर हो जाए, पर लेकिन बताऊं इसमें मेरे भगवान की अनंत पुण्यवाणी है। ये पुण्यवाणी है ये भी कि सुनते सुनते जो बोर नहीं होते, ये भी पुण्यवाणी होती है वक्ता की। तो हम जैसे छद्मस्तों की भी अगर थोड़ी सी ये पुण्यवाणी है कि आदमी 1 घंटे आराम से तो सुन रहा है, लेकिन वो वास्तव में अतिशयधारी थे, अद्भुत थे। मैं सोच करके भी दंग रह जाता हूं। लगातार 48 घंटे यानी दिन रात, वो भी 2 दिन रात लगातार सुनते रहे, लगातार सुनाते रहे, और सुनाते सुनाते ही निर्वाण को प्राप्त हुए। इसलिए इस वाणी का अद्भुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान महावीर की अंतिम निशानी है, अंतिम वाणी है। वाणी नहीं बल्कि भगवान की निशानी है जो हम सबको देकर के गए हैं। इसका महत्व अगर हम समझे तो बहुत जबरदस्त महत्व है, आपके हीरे जवाहरातों से ज्यादा महत्व है।
आपके महल और बंगलों से भी ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि आपके हीरे जवाहरात, जेवर जावर, कोठी काठियां, महल और मकान मरने के बाद सब यहीं रह जाएंगे। लेकिन इस वाणी को सुनते सुनते जो आपके भाव में सकारात्मक परिवर्तन आता है, पॉजिटिव चेंज आता है, भाव बदलते हैं, सम्यक्त की प्राप्ति होती है, वो सम्यक्त आपको पता नहीं कहां लेकर के जाता है, ऊंचाई ही पर लेकर के जाएगा। मिथ्या तो अगर बढ़ता है तो आदमी नीचे की तरफ आता है, और सम्यक्त जब बढ़ता है तो आदमी ऊपर की तरफ जाता है। सम्यक्त्वी परम आनंद में रहता है। सम्यक्त्वी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी प्रसन्न चित्त रहता है। यह सम्यक्त्वी की निशानी है। सम्यक्त्वी जो होता है उसका चेहरा कभी उदास नहीं होता, हाँ, वो कभी निराश नहीं होता। सम्यक्त्वी कभी आर्त ध्यान, रोदर ध्यान नहीं करता। ये पहचान है। अगर मैं भी अगर उदास बैठा हुआ हूं तो इसका मतलब अभी मिथ्यात्व का प्रकोप है। मैं संत होकर के भी माथा पकड़ के बैठा हूं तो मैं भी अभी मिथ्यात्व की गिरफ्त में हूं। जब मैं हो सकता हूं तो आप भी तो हो सकते। तो इसलिए कहते कि आपकी जो प्रसन्नता है वही सम्यक्त्व है, आपकी जो उदासी है वही मिथ्यात्व है। इसलिए मिथ्यात्व को और सम्यक्त्व को समझने के लिए ज्यादा उलझनों में उलझने की जरूरत नहीं है। जहां हम उदास हुए मिथ्यात्व का प्रभाव है। जहां आर्त ध्यान, मोह ममता, रोना, विलाप जो भी आता है ये मिथ्यात्व में आता है। और जितनी सहजता है, समरसता है, ये सम्यक्त है। ये हमारा सम्यक्त जितना बढ़ सके, जितनी देर हम प्रसन्न रह सकें, और यही सम्यक्त हमारे अंदर और आप लोगों के अंदर आए, इसलिए ये आपको भगवान की अंतिम वाणी सुना रहा हूं। ये इसका एक अनुष्ठान चल रहा है। इसकी 13 तारीख को पूर्णाहुति होने जा रही है। कोई कोर कसर मत रखना इसकी पूर्णाहुति के लिए, क्योंकि इसी की पूर्णाहुति पर और आपको एक बात मैंने कही थी पहले भी, हम इन 27 दिनों से भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं। निर्वाण कल्याणक चल रहा है ये। क्यों? क्योंकि भगवान की अंतिम वाणी चल रही है, अंतिम पल चल रहे हैं भगवान के। ना तुम्हारे में सामर्थ्य है 48 घंटे लगातार सुनने का, और ना मेरे अंदर सामर्थ्य है 48 घंटे लगातार बोलने का। इसलिए हमने 27 दिन कर लिए। तुम भी मजे में रहो, हाँ, तुम्हारी दुकान भी ना रुके और हमारी दुकान भी ना रुके। हमारी दुकान है भाई। लीजिए, संयम की यात्रा के लिए है, संयम की यात्रा के लिए हैं, जो मिले साधन यहाँ। संयम की यात्रा के लिए हैं, जो मिले साधन यहाँ। अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। प्रमाद कंटक है बड़ा, प्रमाद कंटक है बड़ा, इस साधना के मार्ग में। ज्ञान के उद्योत में ही
सुख मिलेगा त्याग में, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में। संयम की जब हम यात्रा करते हैं, जब भी हम नियम और प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं, महाव्रत और अनुव्रत जब भी हम स्वीकार करते हैं, इसको हम संयम की यात्रा कहते हैं। और इस संयम की यात्रा में जो जो भी साधन हैं, चाहे वो जिनवानी है, चाहे वो अप्रमत्तता है, चाहे वो जागृति है, जागरण है, होश है, बोध है, ये सब संयम के साधन हैं, अप्रमत्तता के साधन हैं। कि जब भी हम होश में रहते हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे का जो ज्ञान है, जो बोध है, यही सबसे बड़ी चीज है। और इसका हमें उपयोग करना चाहिए, इसका हमें बोध होना चाहिए, अच्छे और बुरे का, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हेय गेय और उपादेय, इसका हमें हर पल ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान ही हमारा ज्ञान बनता है और ये ज्ञान ही हमारा ध्यान बनता है। और इस ज्ञान और ध्यान में ही अप्रमत्तता, अप्रमाद प्रकट भी होता है, सुरक्षित भी रहता है और मजबूत भी होता है। तीसरी लाइन में कहा है कि प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में। जो प्रमाद है, कंटक, कंटक यानी कांटा। अगर आप चल रहे हो और चलते चलते आपके पाँव में अगर कांटा लग जाए, तो जितनी सहजता से आप चल रहे थे उतनी सहजता से आप चल नहीं पा, आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, आपकी गति में रुकावट आ जाएगी, है ना। इसलिए जो कहा है वो गलत नहीं कहा। वो कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, पांव की मोच और छोटी सोच, पांव की मोच और छोटी सोच हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, स्मूथली चलने नहीं देती। तो चाहे मोच समझ लीजिए, चाहे सोच समझ लीजिए, और चाहे कांटा समझ लीजिए, कांटा रड़कता रहता है, चलने नहीं देता है। ये कभी कभी देखते हैं। और तो और आपके जूते जो हैं, आपके चप्पल जो है, कुछ ऐसे जूते होते हैं अगर उसमें कंकड़ी भी घुस जाए ना तो भी नहीं चलने देते, चाल प्रभावित हो जाती है। तो प्रमाद एक ऐसा कंटक है इस साधना के रास्ते पर, जो एक साधक को साधना सही ढंग से करने नहीं देता, या यूं कहूं साधना का आनंद नहीं लेने देता, या यूं कहूं कि इस चित्त को साधना से जुड़ने नहीं देता। दो ही तो चीज है। प्रमाद के अंदर हमें साधन अच्छे लगते हैं, दुनिया के साधन भी दो प्रकार के। और वैसे देखा जाए कोई भी साधन, हाँ ये बल्कि अच्छा रहेगा, कोई भी साधन अपने आप में ना अशुभ है ना शुभ है, अपने आप में कोई शुभ और अशुभ नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है। जो साधन है अपने आप में ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। अच्छा और बुरा होता है उसका उपभोग करता या उपयोग करता। डॉक्टर के हाथ में भी छुरा होता है और हत्यारे के हाथ में भी छुरा होता है, लेकिन देखो कमाल की चीज देखो, एक औजार बचाने के काम आता है और एक औजार वही मारने के काम आता है।
औजार को देखो तो कोई अपने आप में ना वो अच्छा है ना बुरा है, हम उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए उपभोग करता, उपयोग करता। अब भोजन तो हम भी करते हैं, भोजन आप भी करते हैं, तो भोजन अपने आप में ना बुरा है ना अच्छा है, लेकिन हम किस भाव से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं भोजन रस लेने के लिए कर रहा हूं, शरीर को पुष्ट करने के लिए कर रहा हूं, अपने आप को चमकाने के लिए कर रहा हूं, मजबूत कदकाठी बनाने के लिए कर रहा हूं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, अपनी इस जिह्वा की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, तो यही भोजन मेरे लिए कर्म बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन इसी भोजन को मैं इस उद्देश्य से करूं कि भोजन करने के बाद मैं स्वाध्याय कर सकूं, भोजन करने के बाद मैं प्रवचन कर सकूं, भोजन करने के बाद मैं अपने गुरुओं की सेवा कर सकूं, भोजन करने के बाद मैं सही ढंग से ऐसना सम्मति सहित चल सकूं, गवेषणा कर सकूं, मैं अपना रास्ता सही ढंग से चल सकूं, जो भी मेरे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की मैं पूर्ति कर सकूं। तो यही एक शुभ चीज है। इसलिए कहते हैं कि प्रमाद दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य और एक भाव। द्रव्य प्रमाद और भाव प्रमाद। द्रव्य प्रमाद क्या होता है? द्रव्य प्रमाद वो होता है जो वस्तुएं, जो खाने की, पीने की, कुछ भी चीजें उपयोग में लाने की, जिन चीजों का उपयोग करने के बाद मैं संयम से हट जाऊं, बेहोश हो जाऊं, मस्त हो जाऊं, विवेक को भूल जाऊं। अब जैसे शराब है, सिगरेट है, कोई भी नशीला पदार्थ है, जुआ है, जो भी विकार युक्त चीजें हैं जिनका उपयोग करने से मेरी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाए, मेरी बोध शक्ति समाप्त हो जाए, मैं भला बुरा भी नहीं सोच सकूं, मैं उसके प्रति इतना आसक्त हो जाऊं कि वो चीज का उपयोग करते करते मैं संतुलन खो बैठूं, तो वो द्रव्य है। जो वस्तुएं हैं, चाहे खाने की चाहे पीने की, वो द्रव्य प्रमाद कहलाता है। भाव प्रमाद, भाव प्रमाद किसको कहते हैं? जब मैं अपने कर्तव्य को भूल जाऊं, कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भाव ही मेरे अंदर ना रहे, तो ये भाव प्रमाद है। सेवा भूल जाऊं, कर्तव्य भूल जाऊं, आत्महित भूल जाऊं, भगवान को भूल जाऊं, प्रेम और करुणा कर्तव्यों को भूल जाऊं, तो ये भाव प्रमाद है। और ये प्रमाद जिन जिन चीजों से पैदा होता है, वैसे देखा जाए इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, इसके अंदर विशेष रूप से इतनी बड़ी जो व्याख्या, इतनी बड़ी जो गाथाएं, एक एक इंद्री के 13-13 रूप बतलाए, एक एक इंद्री के। मतलब हम किस ढंग से खाते, किस ढंग से पीते, किस ढंग से सोते हैं, मतलब एक एक इंद्री का बताया है कि एक एक इंद्री के चक्कर में आकर के जीव आत्मा कितना परेशान हो जाता है। इसमें दो शब्द है, मनुन्य भावे अमनुन्य भावे, इन शब्दों का बड़ा प्रयोग होता रहा है इसके अंदर। मनुन्य भावे का मतलब मनोज्ञ, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। मन जिसको अच्छा माने वो मनोज्ञ, मन जिसको बुरा माने वो अमनोज्ञ। और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष होता है, मनोज्ञ के प्रति राग होता है। जो मन को अच्छा लगे वो अच्छा लगता है, जो मन को बुरा लगे वो बुरा लगता है। जो बुरा लगता है उसको द्वेष कहा है, जो अच्छा लगता है उसे राग कहा है। हम चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं दो ही मनस्थिति में करते हैं अधिकांशतः, या तो राग में करते हैं या द्वेष में करते हैं। और बीच में जो एक अवस्था है वीतरागता की, संभाव की अवस्था है, उससे हम दूर हट जाते हैं। साधक जो होता है वो वस्तु का इस्तेमाल करे, पर लेकिन ना राग में करे ना द्वेष में करे, बल्कि वीतराग भाव रख करके करे, जैसी भी परिस्थिति आ जाए। इसलिए संत को चाहे स्वादिष्ट भोजन मिल जाए और चाहे बेस्वादु भोजन मिल जाए, दोनों में प्रसन्न रहे। यहां पर कहा गया है जो गरिष्ठ भोजन
ज्यादा मात्रा में करता है वो तो है ही बुरा, लेकिन जो नीरस भोजन भी ठूस ठूस के खाए वो भी बुरा। मतलब मना नहीं, वहां पर भी बोला है कि कहीं ना कहीं तुम नीरस भोजन, हमारे जैन साधना पद्धति में ठूस ठूस कर खाना, समझ गए? हमारे यहां पहले कहा गया भूख से कम खाओ, कभी भी खोपड़ी खराब नहीं होगी। आप देख लेना, जब भोजन ऊपर तक खाओगे ना तो नींद आनी। और जब भोजन, इसलिए कहते कि पेट के अंदर 4 कोट है, एक हवा का खाली रखना चाहिए और एक पानी के लिए खाली रखना चाहिए और 2 कोठे भोजन के करने चाहिए, और उसके अंदर भी विवेक रखना चाहिए, तब जाकर के आदमी का स्वस्थ रहता है। तो इसलिए मैंने तो यही देखा है कि आदमी खाते पीते ज़्यादा बीमार होता है, लेकिन जो मर्यादित रहता है, संयमित रहता है, वो कभी जल्दी से बीमार नहीं होता है। अशुभ कर्म का उदय होता है तो हमारा लगाव इस तरफ चला जाता है, शुभ कर्म का उदय होता है तो हमें, हमारा होश सही रहता है।